class. Today I shall start with a new chapter which is heights and distances. ठीक है, heights and distances. तो this is application of trigonometry. ठीक है, यहाँ पे हम trigonometry का यूज़ करेंगे. ठीक है, heights and distances. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्लास 9 itself you have learnt all about this sin थीटा, sin 0 इक्वल टू 0. ये अच्छे से ये टेबल याद कर लो और जब भी क्वेश्चंस करते हो तो इस तरीके से बनाते रहो तो यू विल रिमेंबर दिस. ओके, देखो साइन 0, देखो 0 से लेके 1 तक होगा. साइन 0 0 है, साइन 90 1 है, कॉस 0 1 है, कॉस 90 0 है. ठीक है, ये देख लिया. अब देखो कॉस 30 हाफ है, कॉस 45 और साइन 45 दोनों 1/√2 होंगे. ओके, कॉस 30 हाफ, साइन 30 हाफ, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 60 हाफ. ठीक है, और 1/√2 tan साइन 45 कॉस 45. ओके, एंड tan थीटा tan 0 0, ये 1/√3 होगा. tan 30 इक्वल टू 1/√3. इन दोनों को डिवाइड करते हैं. tan थीटा क्या है? tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1/√3. इन दोनों को डिवाइड करो 1. ठीक है, √3/2/1/2 दिस इज इक्वल टू √3. और tan 90 जो है वो इन्फिनिटी है. ठीक है, तो tan की वैल्यू अच्छे से याद कर लो क्योंकि मोस्टली वी डील विद ओनली मोस्टली विद tan थीटा. ओके, अब देखो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का मतलब, देखो यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर एक बिल्डिंग है या फिर कुछ एक ट्री है या फिर एक कुछ भी है, बिल्डिंग लगा लो, और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, एक डिस्टेंस पे खड़ा है. ठीक है, अब ये आदमी इस बिल्डिंग के ऊपर को देख रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने आइज़ जो है आई साइड को ऊपर करना पड़ेगा ऊपर देखने के लिए. ठीक है, तो जब ये ऊपर देखता है, ऊपर देखता है, एक एंगल बनाता है. उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ये है एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो इस तरीके से ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. अब देखो अगर कोई आदमी इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो नीचे को देख रहा है. ठीक है, वो नीचे को देख रहा है तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके से ऊपर से यहाँ से वो नीचे को देख रहा है तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है. ठीक है, वो नीचे की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं क्योंकि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल टू इफ़ द लाइन ऑफ साइन ये इक्वल होगा देन. ओके, इन दोनों का ये लाइन ऑफ साइन अगर इक्वल होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे विल बी इक्वल. ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर को कहीं देख रहे हैं, डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं. ठीक है, अब देखो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे. द क्वेश्चन इज an electric pole is 10 meter height. If its shadow is 10√3 meter in length, find the elevation of the sun. तो देखो एक इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल है. ये कितना दे रखा है? इलेक्ट्रिक पोल तो स्टैंडिंग लाइन में रहता है ना, तो 10 मीटर की हाइट है इसकी. और इसकी शैडो जो है, इसकी शैडो कहाँ पे पड़ रही है? इसकी शैडो इतनी डिस्टेंस के बाद पड़ रही है. ठीक है, इसकी शैडो इतनी लेंथ में पड़ रही है, 10√3 मीटर की लेंथ पे पड़ रही है. तो फाइंड द, ये सन का एलिवेशन बोला है कि क्या है एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब ये एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसको बोला है कि ये एंगल क्या है. ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी हमारे पास, पहले हम लिखेंगे ए बी सी. तो ए बी हमारा पोल है एंड बी सी इज़ योर डिस्टेंस ऑफ द शैडो. ओ बी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द शैडो. तो ये देखो हमें क्या पता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना. तो ये एंगल है तो tan थीटा निकाल सकते हैं हम इसका. तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, इसका इस एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये दिस थिंग. तो 10/10√3, तो 10/10√3 इज इक्वल टू 10 कैंसिल हो गया, 1/√3. तो tan 1/√3 कब होता है? देखो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ सारी याद होनी चाहिए। सो व्हेन एवर ईच क्वेश्चन के पहले आप लिख लो कि कैसे साइन 0 क्या है, 1/2 क्या है, ये सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground and at a distance of 150 meter from its foot is 30 degree. Find the height of the tower correct to the one place decimal. तो क्या बोला है, एक टॉप ऑफ द टावर है, ठीक है, एक टावर है इस तरीके से, एक डिस्टेंस है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 150, यहाँ इस टावर के फुट में से 150 मीटर्स की दूरी में कोई भी अगर एंगल ऑफ एलिवेशन उस टॉप ऑफ द टावर को देखेगा, तो इस डिस्टेंस से वो अगर टॉप ऑफ द टावर को देखेगा तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या दिया है, एक टावर दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस दिया है 150 मीटर, और जब ये इंसान उस टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है 30 डिग्रीज़ की डिग्री बना रहा है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, इस हाइट को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर की, इस टावर की हाइट क्या होगी। अब देखो BC, लेट आई हैव टेकन दिस, ओके, ABC, तो हमारा BC बी द टावर, एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, AC इक्वल टू 150 मीटर, तो हाइट बी इक्वल टू x, तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर, तो tan 30 यहाँ दिया है, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ 30 के बदले tan 30 इक्वल टू BC बाय AC। ठीक है, BC हमारे पास x है और AC हमारे पास 150 है। ठीक है, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3 x बाय, तो x इक्वल टू, इसको करो तो यू विल गेट, सॉरी ये यहाँ लेके आ जाओ, x इक्वल टू 150/√3 एंड 150/√3, दिस विल बी इक्वल टू 50/√3। ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आंसर डेसिमल पॉइंट में पूछा गया तो √3 इक्वल टू 1.732 सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल. The foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall and the ladder is inclined at an angle of 60 degree with the ground. Find the height. तो यहाँ पे क्या दिया है, एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, ओके, और एक लैडर को प्लेस किया है। तो लैडर हम कभी भी कैसे प्लेस करते हैं, स्लैंटिंगली प्लेस करते हैं ना, उसको सीधा तो प्लेस नहीं करेंगे, तो लैडर को इस तरीके से हमने प्लेस किया है। और क्या बोला है कि द फुट ऑफ द लैडर इज़ 1.5 मीटर अवे, तो वॉल से कितनी दूरी में है, 1.5 मीटर की दूरी में है। ठीक है, और ये क्या दिया है कि ये जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वॉल की लेंथ क्या है। तो सेम थिंग यहाँ पे हम क्या लेंगे, tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हम हाइपोटेन्यूज की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम साइन और कॉस की वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हमारे पास tan की वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस से ही काम चल रहा है। तो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू दिस इज इक्वल टू BC बाय AC, तो BC इज इक्वल टू x बाय 1.5, √3 के बदले 1.732 सब्स्टिट्यूट करो इंटू 1.5 विच इज़ इक्वल टू 2.589। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो एंड द वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो पोल और ये डिस्टेंस सेम है, तो अगर ये डिस्टेंस सेम है तो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज x, दिस इज ऑल्सो x, तो x बाय x इक्वल टू 1, तो थीटा कब होता है 1, ऑलवेज रिमेंबर थीटा, tan थीटा इज 1 when theta equal to 45 degree. Okay, next question, a river is 60 meter wide, a tree of unknown height is on the bank, the angle of elevation of the top of the tree from the point exactly opposite to the foot of the tree on the other bank is 30 degree. Find the height of the tree. तो क्वेश्चन को समझो, river is 60 meter wide, तो 60 मीटर इसकी वाइड है, ठीक है, ये इसके 60 मीटर्स वाइड है। नेक्स्ट, द ट्री ऑफ अननोन हाइट इज़ ऑन अ बैंक, एक ट्री है इस बैंक में, अननोन हाइट है, यहाँ पे एक ट्री है, इसका हाइट हमने फाइंड आउट करना है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एक और मतलब इस जगह से एक ट्री है, उसके फुट ऑफ द ट्री से हम अगर टॉप ऑफ द ट्री तक देखेंगे दूसरे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ओके, सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अगेन व्हाट कैन विल यू यूज, tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, ए बी इक्वल टू एक्स बाय 60। व्हाट इज tan 30? tan 30 इज 1/√3, tan 30 इज 1/√3, एक्स बाय 60 और एक्स की वैल्यू क्या है देखो 60/√3। अगर इस तरीके से आता है तो हम रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3, सो 60√3/3 और 20√3 की वैल्यू 1.732, दैट इज इक्वल टू 34.64 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। एक रिवर, ये रिवर बैंक है, ठीक है, ये जो है एक ब्रिज है, ये ब्रिज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया है। द लेंथ ऑफ द ब्रिजेस, ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ है 200 मीटर, ये भी दिया है। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रिवर, हमें निकालना है। ब्रेथ मतलब इसकी ये वाला पोर्शन, ये जो है रिवर का, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है, ये हमें पता है ना। तो हमें निकालना है ये परपेंडिकुलर साइड, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, साइन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका तो हमें वैल्यू पता नहीं है, ये क्या है, बेस का हमें पता नहीं है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो वी विल टेक साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाय ए सी, ए बी इक्वल टू एक्स बाई 200 और एक्स इज इक्वल टू 200/√2। अगर √2 होगा डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज करो, √2/√2 विच इज़ इक्वल टू, this is 200 into 1.414, that is equal to this answer. Okay, now next type of a question, type 2 question. An observer 1.5 meter tall is 20.5 meter away from a tower 22 meter high. Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. ठीक है, अब देखो ये दिया है, एक टावर है, कितना दिया है, ये टावर जो है 22 मीटर्स का एक टावर है। एक आदमी जो है 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर है, तो वो आदमी यहाँ से 20.5 मीटर अवे है, यहाँ से 20.5 मीटर्स अवे है। अब ये आदमी कितना टॉल है, 1.5 मीटर्स टॉल है, ये आदमी 1.5 मीटर्स टॉल है। तो अब उस टॉलनेस के हिसाब से ही इज़ ऑब्जर्विंग द टावर, वो टावर को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 1.5 मीटर इसकी हाइट है, तो यहाँ से देखेगा ना वो, यहाँ से तो वो कैसे, नीचे से कैसे देखेगा, फुट ऑफ द टावर से तो नहीं देखेगा, नीचे से वो अपनी आई लेवल से देखेगा। तो उसकी हाइट इतनी है, यहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बोल रहा है कि ये 30 डिग्री, ये थीटा है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट, अगर यहाँ से यहाँ तक 20.5 है तो ये भी 20.5 होगा, राइट। अब उसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर है। अब टोटल हाइट ऑफ द टावर 22 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ 22 माइनस 1.5 दैट इज़ इक्वल टू 20.5 है ना, तो ये हो गया 20.5। अब हम देखेंगे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, ए बी बाय सी, ए ई बाय सी ई है ना, दैट इज़ इक्वल टू 20.5, ये वाला पॉइंट ए ई परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 20.5, बेस भी 20.5, दिस इज इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो कभी भी अगर ऐसे पूछा जाए 1.5 मीटर टॉल है यहाँ से, तो हमने क्या लेना, 1.5 मीटर निकालना है। इसका भी अगर हाइट दिया गया हो तो उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है, ओके, कम करके, देन यू हैव टू फाइंड tan। Next type of question, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of the building and the helicopter hovering over the top of the building are 30 and 60 degree. Find the height of the helicopter above the ground. तो ये देखो from a point P, अब देखो from a point P, angle of elevation of the top of the building 10 meter tall building, तो यहाँ से angle of elevation जो है यहाँ पे top of the building है, top of the building है, ये क्या दिया है, 10 मीटर की बिल्डिंग है यहाँ पे, एंड
एंड 60 एंड हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो एक हेलीकॉप्टर है वो बिल्डिंग के ऊपर घूम रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक 30 डिग्री है और हेलीकॉप्टर तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक आदमी है, इस तरीके से लगा लो, ये पॉइंट ये है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग से उसकी पॉइंट से 30 डिग्री बना रहा है एलिवेशन। अब फिर उसके ऊपर जो है एक और हेलीकॉप्टर है और उससे बना रहा है वो 60 डिग्री, ठीक है, PAH। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबाउट द ग्राउंड। तो ये हेलीकॉप्टर, ये वाली पूरा डिस्टेंस निकालना है कि हेलीकॉप्टर ग्राउंड से कितने ऊपर है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, लेट ए बी द बिल्डिंग, एच बी द हेलीकॉप्टर होवरिंग इट, पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग हेलीकॉप्टर के लिए 60 डिग्री, ओके। अब हम ये वाला कंसिडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो हमें ये डिस्टेंस हमें पता नहीं कि यह कितना है, तो हमने लिया ये x, ओके। और ए बी को लिया, ये दिया है कि 10 मीटर का बिल्डिंग है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू PB, that is AB by AP, perpendicular by hypotenuse base। तो ये है 10 by x, ओके। tan 30, ओके। tan 30 क्या है, क्योंकि ये tan दिया है, tan 30 इज 1 by √3 इक्वल टू 10 by x। तो x क्या है, x इज इक्वल टू 10 इंटू √3, x हो गया 10√3, ओके। अब tan 60 डिग्री, अब देखो इस वाले एंगल का, ये देखो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, ये पूरा है, ये पूरा tan 60 विल बी इक्वल टू ये पूरी हाइट बाय AP, ओके। पूरी हाइट क्या है, AH क्या है, ये हमने लिया है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक लिया है h। सो 10 + h बाय ये डिस्टेंस क्या है x, ओके। तो tan 60 यहाँ पे है 60 डिग्री, tan 60 इज √3, 10 + h और x की वैल्यू हमने क्या ली, 10√3 मिला था ना, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 10√3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10√3 इंटू √3 इज 10 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 30, 10 + h और h इक्वल टू 20। तो हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो गया, यहाँ से ये 10 मीटर्स है, ये वाला h हमें 20 मीटर मिला, तो टोटल हाइट होगी 10 + 20 विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर्स, ओके। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे भी यही टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन वेंट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। एक एरोप्लेन है एट अ हाइट 3125 फ्रॉम द ग्राउंड, passes vertically below another plane at an instant, ठीक है। तो एक और एरोप्लेन है उससे बिलो है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है और यहाँ से ऊपर वाले एक और प्लेन है वो है 60 डिग्री, समझ आ रहा है। एंड एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग 3125 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, तो ये किस एक और प्लेन के बिलो है, ये प्लेन एक और प्लेन है यहाँ पे, इस प्लेन के नीचे ये है जा रहा है वर्टिकली बिलो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक इतना पॉइंट में 30 डिग्री है और ऊपर वाले एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है आपने। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। पहले हमने लिया ये वाला ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ACD को कंसिडर करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे है tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3125, tan 30 इज़ 1 by √3 बाई AC। तो AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 3125 इंटू √3, ओके। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, ये वाला बिग ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ये टोटल AB परपेंडिकुलर बाय AC। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3125, ये h है, सो 3125 प्लस h डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू हमें क्या मिली 3125 इंटू √3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे एंड देन ये 3125 इंटू √3 इज 3, सो 9375 माइनस 3125 विच इज़ इक्वल टू 6250। तो हाइट बिटवीन टू एरोप्लेन्स का कितना है
h, that is equal to 6250 meters. Okay. Next type of question, question number type 4 type of question. This is a person standing on the bank of the river observes the angle subtended by the tree on the opposite bank is 60 degree. When he retires 20 meter from the bank, he finds the angle to be 30 degree. Find the height of the tree and the breadth of the river. मतलब समझो क्वेश्चन को. अ पर्सन, एक रिवर है, स्टैंडिंग ऑन द बैंक, ठीक है, एक बैंक ऑन द बैंक, observe the river angle subtended by the tree on the opposite bank is 60 डिग्री. तो ये बैंक क्या होता है, जो रिवर का जो कॉर्नर साइड्स, ये रिवर है तो रिवर का जो ये जो साइड है, मतलब एंड जो होता है, इसको एक बैंक कहते हैं. ये दो साइड ऑफ द बैंक. तो वो बोल रहा है कि एक साइड के बैंक से दूसरे साइड के बैंक के ट्री का, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री. ठीक है. अब व्हेन ही रिटायर्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब वो 20 मीटर दूर जा रहा है, यहाँ से वो बैंक से दूर जा रहा है थोड़ा और, ठीक है, 20 मीटर्स चला गया. तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उस ट्री के लिए हो गया 30 डिग्री. ठीक है. तो पहले 60 डिग्री था, वहाँ से 20 मीटर गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. ओके. हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर. तो ब्रेथ ऑफ द रिवर तो ये है, रिवर का ब्रेथ इतना है, ठीक है, और ये हाइट ऑफ द ट्री है. तो लेट एक्स बी द ट्री एंड पी आर बी द ब्रेथ ऑफ द रिवर. टी आर इक्वल टू एक्स, पी आर इक्वल टू वाई. अब पहले हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. तो ये tan 60 इक्वल टू, अब देखो, परपेंडिकुलर बाय बेस, x बाय वाई. tan 60 क्या है, tan 60 विल बी इक्वल टू √3 इक्वल टू x बाय वाई. तो x हमें मिला y √3, तो x मिला y √3. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल TQR. अब ट्राइंगल TQR में tan 30 इक्वल टू, ये है परपेंडिकुलर और बेस है ये, है ना. तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 प्लस वाई हो जाएगा, राइट. तो QR क्या है, QP प्लस PR. तो x इज इक्वल टू, ये तो x इक्वल टू वाई √3, यहाँ x बाई वाई प्लस 20 हो जाएगा. x के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y √3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया y प्लस 20. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 20 y √3 इंटू 3, है ना. दिस इज इक्वल टू 3y √3 इंटू √3 इज 3y, 3y माइनस वाई इक्वल टू 20, और 20y इक्वल टू 20, y विल बी इक्वल टू 10. तो y क्या है, y हमारा विड्थ है ना. y विड्थ ऑफ द रिवर इज 10. और x क्या है, x हमारा हाइट ऑफ द ट्री है. तो x हमें क्या लिया था, y √3. तो y है 10 इंटू 1.732, दैट इज इक्वल टू 73.32. ओके. मूविंग ऑन. Question number 18. The shadow of the vertical tower on the level increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Same type of question है. देखो यहाँ पे एक टावर है ना. टावर से increases यहाँ 10 यहाँ तक, ठीक है, increases by ये देखो, ये पहले 45 डिग्री था, जब 10 मीटर्स और डिस्टेंस हुई तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, ये बता रहे हैं. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वैसे ही आप पहले ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करोगे, फिर ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करके यू विल फाइंड आउट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री. ही works towards it on the horizontal line through its base. On covering 60 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the building correct up to the nearest decimal. तो एक बिल्डिंग है इस तरीके से, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री. अब वो क्या कर रहे, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या दिया था कि वो दूर जा रहा था, बैंक से दूर जा रहा था. अब वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है. तो जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, 60 मीटर्स जब बिल्डिंग की तरफ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया है. क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है. जब वो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, फाइंड द हाइट ऑफ, हमने हाइट निकालनी है. तो अब क्या करेंगे, पहले हम tan 60 ले लो, यहाँ से ये हो गया tan 60. tan 60 इज इक्वल टू AB बाय BC, है ना. tan 60 इज √3, AB बाय BC मैंने ऐसे ही लिख दिया, और BC इज इक्वल टू AB बाय √3. BC इज इक्वल टू AB बाय √3.
अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब हम कंसिडर करेंगे ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो tan 60, अब यहाँ पे एंगल क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी डी, है ना। तो ए बी तो हमारा ए से ही रहेगा और बी सी प्लस 60 मीटर्स, राइट। सो ए बी बाई बी डी, tan 30 इज़ 1/√3 ए बी बी सी प्लस 60। तो हमने इसको एक्सचेंज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बी सी प्लस 60 इक्वल टू ए बी प्लस √3। तो बी सी विल बी इक्वल टू √3 ए बी माइनस ए बी, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिला था, बी सी इक्वल टू ए बी बाई √3, ये मिला था ना, ए बी बाई √3। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी 3ab माइनस 60√3, 3ab माइनस ए बी विल बी 2ab इक्वल टू 60√3 और ए बी विल बी इक्वल टू 30√3, दैट इज़ इक्वल टू 51.96। ये है हमारा ए बी। ओके, मूविंग ऑन। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. I will explain some more questions in the next video. Thank you.